हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 4 चूहों की धमा चौकड़ी के बारे में पढ़ेंगे। इस लेसन में बच्चों कुछ ऐसे बच्चों की कहानी है जो बहुत ही ज़्यादा शरारती होते हैं और उन्हें बाद में अपनी शरारतीपन के लिए बाद में शर्मिंदा भी होना पड़ता है। इस लेसन में इस बात की शिक्षा दी गई है कि हमें हमेशा अपने से बड़ों से प्रेम पूर्वक और आदर पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो आइए अब हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। आधी छुट्टी होते ही लड़कों का झुंड पेड़ों के झुरमुट में खड़े होकर बतियाने लगा। इसका मतलब जैसे स्कूल में इंटरवल होता है, रेसिस होती है, इसी तरह से एक स्कूल में इंटरवल के टाइम पे, लंच के टाइम पर कुछ लड़के एक ग्रुप में खड़े होकर बातें करने लगे। तो सभी लड़के इस बात पर सहमत थे कि जो नए उनके स्कूल में टीचर आने वाले हैं वो उसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। लड़के इस बात के बारे में बात कर रहे थे कि उनके स्कूल में कोई नए टीचर आने वाले थे, वो उनसे नहीं पढ़ना चाहते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। नए टीचर का नाम भी उन्होंने कहीं से सुन लिया था। नए टीचर जो आने वाले थे उनका नाम था काली कुमार तर्कालंकार। तो छुट्टियों में सब अपने अपने घर चले गए थे। सारी छुट्टियां वो मौज मस्ती में बीत गई थी। खूब हंसी, अपने अपने घर में सब बच्चों ने खूब मज़ेदार छुट्टियां बिताई थी। पता ही नहीं चला सब छुट्टियां कब ख़त्म हो गई। जब लड़के अपने अपने घरों से वापस स्कूल आने लगे तो एक साथ ट्रेन में बैठकर वापस आ रहे थे। तो लड़कों के बीच में एक छोटा सा लड़का था जिसे सब बच्चे बिचकुन बोलते थे। उसका नाम बिचकुन बोलते थे। तो कभी कभी वो क्या करता था, अपनी अटपटी सी बहुत ही अलग सी कविता सुनाता था। तो सारे बच्चे उसी की बनाई हुई कविता को गुनगुना रहे थे और कभी कभी तेज़ आवाज़ में, कभी धीमी आवाज़ में गाकर उसकी कविता के मज़े ले रहे थे। तो गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी और वहाँ से एक बूढ़े सज्जन भी गाड़ी में चढ़े। बहुत बूढ़े से व्यक्ति थे वो। उस गाड़ी में, ट्रेन में चढ़े जिसमें वो बच्चे जा रहे थे स्कूल के लिए वापस। सामान के नाम पे उनके पास क्या था, एक बिछौना, मतलब जिसको बिछाया जा सकता है, कपड़ा बिछाने का, और एक गोल मुंह वाली मिट्टी की 2-3 हांडियाँ थी, बर्तन थे। तो जिनके मुंह पर कपड़ा बंद था और उसके अलावा उनके साथ एक टीन का एक ट्रंक था, एक संदूक टाइप का था और उसके अलावा कुछ पोटलियाँ थी, कपड़े की गठरियाँ थी। तो अचानक ही लड़कों के ग्रुप में से एक शैतान लड़का बिचकुन बूढ़े को देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया। बोला, अरे बूढ़े, यहाँ जगह नहीं है, किसी दूसरे डिब्बे में जाओ। तो बूढ़े आदमी ने बहुत ही प्यार से कहा, बड़ी भीड़ है, कहीं जगह नहीं है, मैं कोने में बैठ जाऊँगा, तुम्हें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें परेशानी नहीं होगी। वो सीट पर बैठने की बजाय नीचे फर्श पर ही एक अपना बिछौना बिछाकर बैठ गए। तो लड़के ने पूछा, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? बाबा कुछ जवाब देते उससे पहले ही बिचकुन बोल उठा, श्राद्ध करने जा रहे होंगे। तो बाबा बहुत ही हैरानी से बोले, बहुत ही आश्चर्यचकित होकर बोले कि श्राद्ध? किसका श्राद्ध? तो जवाब मिला, काले कुम्हड़े का, हरी मिर्च का। और सभी लड़के आपस में ताल से ताल मिलाकर इस कविता को गाने लग गए, मतलब उन बूढ़े सज्जन की मजाक बनाने लग गए। तो हरी मिर्च और काला कुम्हड़ा जो बैठा है हो जाए खड़ा। तो ये ऐसा बोलकर सारे बच्चे उन बूढ़े सज्जन को मजाक बनाने लग गए। तो आसनसोल का स्टेशन आते ही बूढ़े सज्जन वहाँ नहाने के लिए उतर पड़े। तो बूढ़े सज्जन के वापस लौटते ही बिचकुन ने उनको चेतावनी देते हुए बोला, क्या बोला कि इस डिब्बे से उतर जाने में ही आपकी भलाई है। तो उन बूढ़े सज्जन ने पूछा, ऐसा क्यों बेटा? तो वो बिचकुन बोला, यहाँ डिब्बे में कुछ चूहे बहुत परेशान कर रहे हैं। तो वो सज्जन बोलते हैं, चूहे मतलब क्या है आपका? देखिए ना, वो बच्चे बोलते हैं, चूहों ने आपकी हंडियों में घुसकर क्या क्या धमाल मचा दिया है, मतलब क्या क्या कर दिया आपकी हंडियों में, मतलब बर्तनों में घुसकर। तो बूढ़े सज्जन ने देखा कि रसगुल्लों से भरी हंडियाँ खाली थी। उन बर्तनों में रसगुल्ले थे तो वो खाली हो चुकी थी और मीठी खोई का एक दाना भी नहीं था उसमें, मतलब जरा सा दाना भी नहीं बचा था रसगुल्लों का। और पोटली को खोल के देखते ही बिचकुन झट से बोला, आपकी पोटली में न जाने क्या था कि चूहे उठाकर भाग खड़े हुए। तो चूहे ही आपकी पोटली को ले गए। अब बूढ़े व्यक्ति को ध्यान आया कि उसमें तो उनके बगीचे के 5 पके हुए मीठे मीठे आम थे।
तो बूढ़े सज्जन ने हंसकर कहा कि लगता है चूहों को बड़ी भूख लगी हुई थी। तो बिचकुन ने कहा, कहाँ, चूहे तो बिना भूख के भी सब चट कर जाते हैं और बच्चे क्यों पीछे रहते। सभी कहने लगे, हाँ हाँ ऐसा ही है, कुछ और भी उन्हें मिलता तो वो भी चट कर जाते। तो बूढ़े सज्जन समझ गए थे। वो मुस्कुराते हुए बोले, बड़ी भारी भूल हो गई मुझसे। अगर मालूम होता कि गाड़ी में इतने चूहे हैं तो उनके लिए कुछ और भी लेके आता। तो बूढ़े सज्जन को मुस्कुराकर ऐसा जवाब देखते हुए लड़का झेंप कर चुप हो गया। झेंप कर मतलब उसे अपने आप पर शर्मिंदा हुई और बोला, चुप हो गया। और बिचकुन मन ही मन अपने मन में विचार करने लगा, काश वो बूढ़े को गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा बोल रहे थे, उनको चिढ़ा रहे थे। पर बूढ़े व्यक्ति ने तो गुस्सा नहीं किया, उन्होंने प्यार से जवाब दिया। तो बिचकुन ऐसा शर्मिंदा होकर अपने मन में सोचने लगा, काश उनको गुस्सा आता तो कितना मज़ा आता। जो शैतान बच्चे होते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं। जब उनको गुस्सा आता है तो कि दूसरों को गुस्सा दिलाने में शैतान बच्चों को बहुत मज़ा आता है। ऐसा ही बिचकुन के साथ भी था। तो वर्धमान स्टेशन पर उतरकर जब दूसरी गाड़ी पकड़ने का समय आ गया तो बूढ़े सज्जन बोल उठे। बूढ़े सज्जन क्या बोले, इस बार तुम लोगों को परेशान नहीं करूँगा, इस बार किसी दूसरे डिब्बे में चढ़ जाऊँगा। तो अब होने का नहीं, आपको इस बार भी हमारे डिब्बे में ही चलना पड़ेगा। आपकी पोटलियों में अगर अब भी कुछ बचा है तो हम सब बराबर से पहरा देंगे। अब की बार चूहों को कुछ भी खाने नहीं देंगे। तो बूढ़े सज्जन को लड़कों की जिद के सामने झुकना ही पड़ा। अब वो बूढ़े सज्जन से वो बच्चे, उनको शर्मिंदा आ गया था कि उनको तो गुस्सा नहीं आया। अब वो उतरने के बाद जब बूढ़े सज्जन बोलने लगे किसी दूसरे डिब्बे में चढ़ने के लिए, तो बच्चे बोले कि नहीं, उन्हें जिद करके उन्हें अपने ही डिब्बे में चढ़ने के लिए मजबूर किया। तो थोड़ी देर बाद डिब्बे के सामने एक मिठाई वाले का ठेला आकर रुका। तो बूढ़ी सज्जन ने मिठाई का दोना हर एक बच्चे को पकड़ते हुए कहा कि इस बार चूहों की दावत में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो लड़के खुशी से हुर्रे कहने लगे और मिठाई पर टूट पड़े। मिठाई वाले के बाद आई आम वाले की बारी। भला आम भी कहाँ बचने वाले थे। अब लड़कों ने खोज खबर लेते हुए कहा आम वाले से, या उनसे बूढ़े व्यक्ति से कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो बूढ़े सज्जन ने उन लड़कों से बोला कि मैं तो रोज़गार की तलाश में जा रहा हूँ, तो जहाँ काम मिलेगा वहीं उतर जाऊँगा। तो आप लड़कों ने पूछा कि आप क्या काम जानते हो। तो बूढ़े सज्जन ने उत्तर दिया कि मैं टूलो पंडित हूँ, संस्कृत पढ़ाता हूँ। तो लड़के ताली बजाकर बहुत खुशी से उछलने लगे और बोले कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तो हमारे स्कूल चलिए, तुम्हारे स्कूल वाले भला मुझे क्यों रखेंगे। वो बूढ़े सज्जन उनसे बोलते हैं, बच्चों से। तो लड़के बोलते हैं, अरे हम अपने यहाँ किसी अरे गहरे को थोड़े ही ना आने देंगे, रखेंगे कैसे नहीं स्कूल वाले। तो वो बूढ़े सज्जन बोलते हैं, तुमने तो मुझे दुविधा में डाल दिया। दुविधा मतलब परेशानी में डाल दिया कि अगर तुम्हारे स्कूल के अधिकारी मुझे पसंद नहीं करेंगे तो प्रश्न ही नहीं उठता। पसंद न करने पर हम स्कूल छोड़ देंगे। वो बच्चे बोले कि बूढ़े व्यक्ति से बोले कि पसंद नहीं करें स्कूल वाले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम आप ऐसा होने ही नहीं देंगे, ऐसा करने ही नहीं देंगे। तो वो बूढ़े व्यक्ति फिर उन बच्चों से बोलते हैं, अच्छा बाबा, तुम ही ले चलो, मतलब उनके साथ ही चल देते हैं। अब गाड़ी उनके स्टेशन पर आकर रुक जाती है और वहाँ वो खुद से उनके स्कूल के सेक्रेटरी बाबू आए हुए थे। तो बूढ़े सज्जन को देखते ही उन्होंने आगे बढ़कर उनके पाँव छुए और उनको नमस्कार करते हुए बोले, आइए आइए तर्कालंकार महाशय, आपके रहने का सब इंतज़ाम कर दिया। तो यह सब बात सुनकर सारे बच्चे अचंभित हो गए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था ये वही अध्यापक थे जो इनका नाम उन्होंने पहले सुन चुके थे, वो बालक की उनके स्कूल में एक नए टीचर आने वाले हैं। तो बच्चों, अनजाने में ही सही हमें किसी भी बड़े व्यक्ति से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्हें हमेशा सम्मानपूर्वक बात करनी चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जैसे बच्चे अपने शरारतीपन में कई बार जिसको नहीं जानते हैं उसके साथ बहुत ही घटिया मजाक करते हैं या उनको परेशान करते हैं अपने मज़े के लिए, तो ऐसा हमें कभी भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने से बड़ों के साथ और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यही इस कहानी की सीख है। इस कहानी को रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा है और उनको इसको लिखने का यही उद्देश्य था कि हमें हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए।